हाँ जी। वो क्या मसला है मैडम इस्लाम का? कौन सा मसला? इस्लाम का थोड़ा जानकारी लेना था मैडम। अच्छा, आपको इस्लाम की जानकारी चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पराक्रम है। क्या है? अकरम मोहम्मद। अकरम मोहम्मद। हाँ। बोलिए मैडम। तो आपको क्या जानकारी चाहिए? कोई अल्लाह की जानकारी चाहिए था मैडम, हम इस्लाम को बहुत मानते हैं। अच्छा। इस्लाम का मतलब क्या है, हमें कोई अच्छा जानकारी दिया था। हम्म। तो आप हाँ। मतलब प्रैक्टिस मुस्लिम हो? हाँ। प्रैक्टिसन मतलब प्रैक्टिस करते हो, नमाज पढ़ते हो? नहीं मैडम, मेरे को भी पसंद नहीं है, छोड़ के मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप इस्लाम क्यों छोड़ना चाहते हैं? वही थोड़ा थोड़ा बुराई अच्छा था आदमी के मुंह से। हम्म। अच्छा, मुझे कैसे यकीन हो कि आप मुसलमान हो? अब इंस्टा आईडी देखे आए। इंस्टा आईडी तो खैर, अच्छा ही कोई कलमा सुना दीजिए मुझे। कौन सा कलमा चाहिए मैडम? कोई भी सुना मेरे दीजिए। को एक ही कलमा था, आलम का सुरा था। बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उतना ही आया था। अच्छा, कोई सूरा याद है? अलहमदू। वो सब कुछ याद नहीं है मैडम। तो नमाज कैसे पढ़ते हो? नमाज तो 5 साल हो गया पढ़ के। 5 साल हो गए नमाज पढ़े? हाँ होता है। हम्म। उसकी जानकारी चाहता, अभी फेसबुक में आपका ऐड देखा ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आप करते क्या हो? मैं ट्रक चलाता हूँ। आप ट्रक चलाते हो, ठीक है। तो आप हिंदू बनना चाहते हो? हाँ। अगर आप हिंदू बनना चाहते हो तो किसी ऐसे शख्स से संपर्क करो जो हिंदू बनाता हो, यानी कि घर वापसी करवाता हो। हाँ। आर्य समाजी जो होते हैं वो भी करवाते हैं, और बहुत सारे हैं जो अपनी इच्छा से हाँ धर्म इस्लाम का परिवर्तित क्या है? करते हैं, उनको वो देते हैं रास्ता। वही इस्लाम का ये क्या है मैडम? क्या? अभी तुम बीबी आयशा के बारे में बोले थी, वो वैसे फेसबुक में वीडियो देखा था। हम्म। इस्लाम का क्या है वैसा मतलब? इस्लाम का यही है कि इस्लाम को मोहम्मद ने अपने हिसाब से बनाया था। उसको जो चीज़ हाँ। फ़ायदेमंद लगी उसने उसमें ऐड कर दिया। हाँ। हम्म। कुरान में 33 आयतें ऐसी हैं जिससे मोहम्मद को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, और इनडायरेक्ट तो पूरा कुरान ही उसको फ़ायदा पहुंचाता है। लेडीज क्यों, मुस्लिम लेडीज हिंदू से शादी नहीं होता? वो भी अच्छा, इस्लाम में है क्या मैडम? लेडीज़ मुस्लिम का हिंदू से शादी क्यों नहीं होता है, सब पूछ रहे हो? हाँ। होता तो है, बहुत सारी जो मुस्लिम औरतें हैं वो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं। मतलब इस्लाम में मना है, लेकिन लड़कियां इस्लाम को छोड़ के जाती हैं क्योंकि उनको पता है इस्लाम गलत है। हाँ। जी। अच्छा। हमारे इस्लाम में खतना कराता है, वो उसमें क्यों खतना नहीं कराया था मैडम? शिया भी खतना कराते हैं सर। हाँ खतना कराता है हमारे इस्लाम। जी। था। क्या बोले जी? वो क्यों खतना नहीं कराएगा? कौन नहीं कराएगा? हिंदू धर्म में खतना नहीं कराएगा, मुस्लिम धर्म में खतना क्यों कराता है? मुस्लिम धंधे, क्रिश्चियन धंधे। देखो, असल में खतना जो है ना वो यहूदियों का है। हाँ। तो यहूदियों में एक प्रोफेट हुए इब्राहिम करके, जिसको अब्राहम कहते हैं। तो उसने अपने हाँ। 70 साल की उम्र में उसको कुछ लगा कि खुदा ने उससे कुछ वादा वादा मांगा है, और उस वादे की निशानी के रूप में उसको अपनी खतना कर लेना चाहिए, तो उसने अपनी 70 साल की उम्र में कुल्हाड़ी से खतना किया था। ये बाइबल में आता है। तो अच्छा। मोहम्मद ने इसको अपने जो लोग थे उनको बोला कि भाई ये तो सुन्नत इब्राहिम है, तो हम लोग भी खतना करेंगे, तो उसने भी करवा लिया था। अच्छा। जब भगवान पैदा करता है वैसा इसी आदमी भेजता है, इधर आके हम कर लेता है ना। हाँ हाँ, ऐसा ही समझो। अच्छा। जी। आपके हिसाब से धर्म कौन सा अच्छा है मैडम? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिस भी धर्म में आपको वैज्ञानिकता दिखे, मानवता दिखे, इंसानियत दिखे,
ह्यूमैनिटी का जो लेवल है वो ऊपर दिखे, आप उसको सही मानो। नहीं, आपका हिसाब से धर्म को अच्छा दिखता है हमारे बुझाने के लिए? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि आपको क्यों ही किसी धर्म में जाना है। अच्छा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको हिंदू धर्म अपनाना है तो हिंदू धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ पे कट्टरता नहीं है, पूजा करो ना करो कोई मतलब नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, आपको कोई जिहाद करने के लिए नहीं है, ना उसमें कोई ऐसी सुन्नत है जिसको आपको फॉलो करनी है कि आपको जो है वो अपनी बेटी की शादी 6 साल में कोई बोले तो मना नहीं कर, मतलब वहाँ पे आप मना कर सकते हो। इस्लाम में आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये तो भाई नबी की सुन्नत है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपके यहाँ मुता है, मिश्यार है, हलाला है, वहाँ पे नहीं है तो एडवांटेज है अगर आप हिंदू धर्म में जाते हो तो। हालांकि मैं किसी धर्म की पक्षपात नहीं करती, लेकिन अगर आपको तुलना करना है तो ऐसे तुलना कर सकते हो। हम्म। बीबी आयशा और बीबी आयशा हमारे नबी की क्या चाहिए, बेटी चाहिए ना? बीबी आयशा मोहम्मद के दोस्त अबू बकर की बेटी थी। हाँ। हाँ, वो मोहम्मद के दोस्त की बेटी थी। जब मोहम्मद 53 साल का था तब उसकी नज़र उसके बेटी पे पड़ी, तो मोहम्मद को सपने में दिखाई देता था। इतना मोहम्मद उसको, एक तरह से सोचो इतना, मतलब वो मानसिक रूप से कैसा इंसान था, बीवी के रूप में उसको बच्ची दिखाई देती थी। तो उसने फिर अपनी दोस्त को बोला कि भाई तेरी बेटी मुझे दिखाई देती है, और एक नबी को जो सपना होता है वो सच्चा होता है, काम कर तू अपनी बेटी मुझे दे दे। पहले तो अबू बकर ने कोशिश की बोलने की कि भाई मर्यादा है, हम लोग तो भाई भाई जैसे हैं, तो मेरी बेटी तो तुम्हारी बेटी जैसी होगी। लेकिन मोहम्मद ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग इस्लामिक तौर पे भाई हैं, बाकी तुम अपना बेटी मुझे दे सकते हो। तो उस 53 साल के आदमी ने उस 6 साल की बच्ची को अपने आगे से बोल के शादी कर लिया था। ये बीबी फातिमा का वो तो उसकी बेटी थी, किसके? मोहम्मद की। ये आपको इतना नहीं पता, आप मुसलमान कैसे हो और आपको इस्लाम छोड़ना है, पहले अपने मज़हब को तो समझ लो। मजहब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मैडम, भी फेसबुक में देख के उसमें मेरे को खुश होता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी नैतिकता मेरे का को पता नहीं निर्धारण आप इस्लाम खुद इतना करो। अच्छा है, इतना खराब है इस्लाम, मेरे को पता नहीं है। पता करो, देखो दुनिया में इतने सारे आतंकवादी संगठन हैं, सारे इस्लाम को हाँ। फॉलो करते हैं। दुनिया में आपको एक भी सिख, एक भी जैन, एक भी पारसी, ऐसा कोई धार्मिक आतंकवादी संगठन नहीं मिलेगा। अब कोई खालिस्तान को बोले वो आतंकवादी संगठन है तो वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, ना हथियार हाँ। उठाने का जिक्र है। तो वो जो खालिस्तानी है उसका तो सिख धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। जो सिख पंथ है, सिख समाज है, उससे खालिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस्लाम में है, क्योंकि कुरान में, हदीसों में हर जगह बार बार काफिरों से लड़ने भिड़ने झगड़ने की बात आई। वो तो पता है, वो थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो तुलना करना है तो आप हाँ, इस तरीके से तुलना कर सकते हैं। बोला बोला तो तुलना मतलब कि जैसे कि दोनों में कौन, किस में अच्छी चीज़ है किस में बुरी चीज़ है, आप ऐसे सोच कर देख सकते हो, इसको तुलना कहते हाँ। हैं। जी। अच्छा, आपके हिसाब से इस्लाम धर्म गलत है? हर वो इंसान जिसके पास बुद्धि विवेक होगा, जो समझदार होगा, जो मानवता को पसंद करता होगा, उसके लिए इस्लाम सही धर्म कभी नहीं हो सकता, बल्कि तो धर्म भी नहीं हो सकता, वो तो एक कल्ट है जो मोहम्मद ने बनाया था अपने खुद के फ़ायदे के लिए। हाँ। जी। अच्छा, ये हलाला किसको बोलते हैं मैडम? ये हलाला, हमारे से तो हलाला तो नहीं है। हलाला उसे कहते हैं कि मान लो कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़की है, अब हाँ। उसकी शादी हुई है, मान लो उसके शौहर ने उसको 3 तलाक दे दिया। अब 3 तलाक देने हाँ। के बाद क्या होगा कि वो, उसका गुस्सा ठंडा हो गया, वो दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। तो लड़की को अपने पहले शौहर के साथ वापस से रुजू करने के लिए और शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए फिर किसी और इंसान से शादी करनी पड़ेगी। और शादी करने का रीज़न यही है कि उसको पहले पति के पास जाना है ना, पहले शौहर के पास जाना है। तो दूसरे से निकाह करेगी, कुछ रात बिताएगी, फिर वो व्यक्ति, वो जो शख्स होगा उसका दूसरा पति, उसको तलाक देगा, तब जाके वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। ये मुताए निकाह है। आप हो मैडम, मैं सॉरी, एक बात बोलता निकाह हूँ। हलाला है, ये निकाह हलाला। जी।
अब मैं एक बात बोलता हूँ, जी। आप ही मेरा वाइफ समझ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब आपका मुझे, अरे नहीं भाई, ना सुनो ना सुना। ना 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 ना, मुझे मत बनाओ भैया, कल्पना भी हाँ ऐसी नहीं ओके कर ओके। सकते। एक हाँ काम करो। ओके ओके मैडम ओके। अब हाँ। एक लड़की को मैं वाइफ बना देता हूँ। हाँ। अब वो लड़की का जिस्म मेरे हाथ में रहता है, दूसरा आदमी के लिए छोड़ने के लिए हमारे का ये नहीं होता ना हमारे को, उसको रात गुजारने के लिए। क्या मतलब? अभी मेरे गैर मर्द मन अच्छी है तो हमारे को अजीब होता है ना। हाँ हाँ, मतलब आपकी, आपको मान लीजिए, अगर आपकी, आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और आपको अपनी बीवी वापस चाहिए, तो उसको किसी और के साथ आपको सुलाना पड़ेगा निकाह करवा के, तब जा करके आप भाई अपनी क्या बीवी होता को मैडम, मिल। सुलाने के लिए दिल मानना पड़ेगा ना। हाँ बीवी का जिस्म हमारे को जमता है, गैर औरत गैर मर्द मने को नहीं जमेगा ना। हाँ, लेकिन ये रूल है ना, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए तो उसको हलाला कहते हैं। हलाल करना होता है, वैध करना होता है। हाँ। हम्म। अच्छा। मेरा कोजा गलत है, कोजा सही है बोल। कोई और सवाल है आपका? हाँ मैडम, अभी थोड़ा कुछ जानकारी था देखिए, इतना खतरनाक। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए कि हाँ अभी आपके जीवन में कभी आपकी बीवी का कभी कोई हलाला नहीं हुआ, लेकिन इस्लाम में हाँ हो तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। भविष्य में ऐसा ना हो कि आपकी कोई बहन हो या कोई बेटी हो या आपके बेटे की बहू हो, उसके साथ ये जो हाँ। चीज़ें हैं वो गुजरें। तो इससे पहले कि समस्या सामने आए, और अगर समस्या के आने के बारे में हमें पहले से ही ज्ञान है, तो समस्या को आने से पहले ही उसका समाधान करने वाला व्यक्ति समझदार कहलाता है। तो अगर आपको समस्या अच्छा पता है, तो उसका समाधान भी आपको पता है। समाधान ये है कि इस चीज़ से ही निकल लिया जाए जहाँ पे बहन बेटियों को रुस्वा किया जाता है हलाला के नाम पे। हाँ। ऐसी नौबत आने से पहले ही इस मज़हब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कोई मामूली रिश्ता नहीं होता, उसमें घनिष्ठता होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। और इसलिए कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी बहुत बुरी तरह से हो सकता है, क्योंकि कोई इंसान जिसके साथ ज़्यादा समर्पित होता है, जिसके साथ ज़्यादा प्रेम करता है, या जिसके साथ ज़्यादा उसकी उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ झगड़ा लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा उस असीम लेवल पे करता है, जहाँ तक वो उसके साथ अलग होने के भी विचार कर लेता है। और ये जो अलग चीज होने। मेरा रहता है, हाँ। मेरा चीज दूसरा चाहिए तो हमारे को भी फिर चलता है ना। और ये अलग होने का विचार भी सिर्फ इसलिए वो लोग करते हैं ताकि अलग होने पे वो दूसरे को दुख दे सके कि देखो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और इस चीज़ के लिए हलाला जैसा प्रोविज़न रख दिया, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह से बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में हो नहीं सकता। अच्छा। जी। ये मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ने जाता है अभी? हाँ। ये तो मोहम्मद ने रूल बनाया है कि लोग जमात में और मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हैं, इसमें क्या गलत है? अच्छा। देखिए हम। लेडीज भी को पढ़ने के लिए बोलता है, लेडीज भी क्यों पढ़ता है बुरखा? इधर भी बाहर जो बुरखा पहन के जाता है, वो बोलते हैं हिजाब पहले तो मुसलमान क्या निशान है बोलती है वो। देखो, मैं बुरके पे यही कहना चाहती हूँ कि बुरके की वजह से बहुत से अपराध होते हैं। हाँ लोग चोरी डकैती करते हैं, आतंकवादी खुद को छुपाते हैं, आए दिन हमला होते रहते हैं, बुर्का पहन के लोग कुछ भी करते हैं। तो बुर्का जो है वो बिल्कुल भी सार्वजनिक स्थान पे अलाउ नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ उनको ही पहनने की आदत होनी चाहिए जो अपनी इच्छा से पहनते हैं, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। इस पे तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। लेडीज को देखा है, वो सब कट्टर हिंदुओं को इसको उसको गाली दे के बात करता है। कई मुस्लिम लेडीज को हिंदू लोग नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। देखो, अब वो तो भाई इंसानों की अपनी अपनी सोच है, किसी को कुछ पसंद तो किसी को कुछ नापसंद। ऐसे हिंदू मिलेंगे जिसको मुस्लिम नहीं पसंद, तो ऐसे हिंदू भी मिलेंगे जिसको मुस्लिम पसंद है। ऐसे मुस्लिम मिलेंगे जो हिंदू लड़कों से नफरत करती हैं, ऐसे मुस्लिम लड़कियां भी मिलेंगी जो हिंदू लड़कों के सिवा किसी और किसी मोहब्बत नहीं करना चाहती। तो ये व्यक्तिवाचक विषय है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सबके ही मन, प्रभाव, चित्त और स्व व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि सब में अनियमितता है। अच्छा। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आपका? मैंने इतना था आपके हिसाब पर अल्लाह एक मूर्ख है।
मेरे हिसाब से अल्लाह नाम की कोई वस्तु नहीं है, मोहम्मद नहीं, अल्लाह की जो बातें हैं उसको मतलब खुद को अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अल्लाह बन के लोगों को 1400 साल पहले वो उल्लू बनाता था कि मेरे पास वही आ रही है, मैं जिब्रील से मिलने गया था, मैं ढिमका करने गया था, मैं फलाना करने गया था, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो मूर्ख वाली बात तो अलग है, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद का अल्लाह उतना ही क्यों जानता है जितना मोहम्मद जानता है। इससे ये पता चलता है कि ये सारी जो बातें हैं वो मोहम्मद खुद से ही क्या करता था, खुद से ही घड़ता हाँ था। इसलिए अल्लाह का वजूद नहीं है और मोहम्मद कोई रसूल नहीं है। हाँ। हाँ जी। अच्छा। और कोई प्रश्न है आपका? कुछ नहीं मैडम, इतना थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल गया है, इतना हाँ जानकारी चाहिए था जी। आपको। मैं आखिर में ये बोलूँगी कि आप नैतिकता और मर्यादा और मानवीयता के पथ को मार्ग को कभी छोड़ना मत। ये जो मार्ग है ये अगर इसको आप स्वीकार करके आगे बढ़ोगे तो आपका भविष्य तो अच्छा होगा, आपका वंश भी बहुत शुद्ध और पवित्र होगा। इंसान यहाँ पे विवाह सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसको शारीरिक सुख चाहिए, बल्कि मानव समाज में बच्चे उत्पन्न करने की एक परंपरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह करना भी बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हम अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी को मजबूत करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें ताकि आपके परिवार और आपके आने वाला वंश किसी प्रकार की कुरीति और अंधविश्वास में ना लिप्त हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते मैडम, थैंक जानकारी। साथियों, इस व्यक्ति का नाम अकरम अहमद था और मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है। ये एक ट्रक ड्राइवर है और इस मतलब काफ़ी विश्वसनीय इसकी आईडी है और इसकी फ़ोटो तस्वीर वीडियोस भी हैं और इसे पता चलता है जैसे वीडियो वेरिफिकेशन होता है वैसा कुछ कि ये वास्तविक मनुष्य है और एक मुसलमान है, किंतु ये इस्लाम को इसने ठीक से सुना पढ़ा नहीं है। हाँ, ये एक मुस्लिम की वीडियोस देखता है इसलिए अब इस्लाम की सच्चाई इसको पता है और इसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए जिसका समाधान चाहता था। हालांकि इसके प्रश्न भी उतने जटिल और कठिन नहीं थे और मुझे इससे बात करते समय एक 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 भावनाओं का अनुभव हो रहा था इसके भीतर से कि ये जो है वो किसी प्रकार के फैंटेसी में इसका मन है, ऐसा मुझे लगता है। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह की फैंटेसी अक्सर कुछ लोगों में होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मुस्लिम व्यक्ति मुझे मिला था, बहुत पहले की बात है जब मैं शुरू शुरू में थी। तो उसने मुझे कॉल किया था और फिर मुझे लगा चर्चा करेगा मुझसे। तो बोला कि तुम तो एक मुस्लिम हो ना, तुम्हारे तो बहुत से हिंदू दोस्त होंगे। मैं बोली हाँ, मेरे तो बहुत सारे दो साथी मित्र हैं वो हिंदू हैं, सपोर्टर हिंदू हैं। तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे किसी का नंबर दे सकती हो? मैं बोली कि नंबर तो मैं नहीं रखती, हाँ आईडी दे सकती हूँ। लेकिन पूछी कि आपको क्यों चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे उसके साथ चर्चा करनी है। बोली ठीक है। अब फिर थोड़ा और बातें होते होते वो खुल के सामने आ गया। उसने बोला कि मुझे हिंदू लड़के बहुत पसंद हैं। अब मैं सोची कि भैया लड़की होती तो बात भी अलग होती कि हिंदू लड़का पसंद है, ये लड़का होके बोला कि मुझे हिंदू लड़के पसंद है। मैं बोली ठीक है, आप मतलब आपका लिंग क्या है? आप पुरुष हो, स्त्री हो, LGBTQA+ किस में आते हो आप? मैं उसके बातों से समझ गई थी। तो उसने बताया कि मुझे लड़के बहुत पसंद हैं और लड़कियां मुझे नहीं पसंद। तो मैं बोली कि तुम्हें अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि तुमको ये जो मुस्लिम लड़के हैं वो क्यों नहीं पसंद? तो बोले कि नहीं, मुझे तो आकर्षण हिंदू लड़कों में ही है। तो उसके बाद उसने बहुत और आपत्तिजनक बातें बताई जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी लेकिन बहुत सारा कट लगा के फिर अपलोड की थी। अब मुझे भी इस व्यक्ति में लगता है कि हिंदू के प्रति आकर्षित है और इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, ये जो फैंटेसी वाली बात है ना। और लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि जो लोग किसी के प्रति आकर्षित होते हैं उनका जो मन है वो अपने मज़हब में लगा ही रहता है, जिसकी वजह से कभी जीवन में ऐसा ऐसा टर्न आ सकता है कि वो उस आकर्षण से दूर होकर फिर से उसी मजहबी आतंकवाद या मजहबी जो अंधविश्वास है उसमें चला जा सकता है। तो इसके लिए बच के रहना चाहिए।
अब इस व्यक्ति से मेरी बात हुई, कुछ चीज़ों का मैंने अनुभव किया, समझी, तो पता चला कि इसको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है और ये भ्रमित भी है, इसको कुछ कुछ चीज़ों को नहीं पता और इसने बहुत सारी जो इस्लामिक कुरीति के बारे में सुन रखा है। तो इससे तो ये स्पष्ट है कि ये व्यक्ति जो है वो इस्लाम से छुड़ाना चाहता है और हिंदू धर्म में जाना चाहता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी को किसी धर्म को अपनाने की निर्देश नहीं कर सकती, क्योंकि इससे बहुत अंतर पड़ जाएगा। लोग बोलेंगे कि तुम किसी धर्म का समर्थन कर रही हो कि तुमने किसी को उस धर्म में जाने के लिए बात कही है। तो मैं जब कोई मुझसे विकल्प पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले तुलना करो और जो सही है उसको स्वीकार कर लो। अब तुम्हारे विवेक पर है कि तुम तुलना कैसे करते हो और सत्य किसे मानते हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें सत्य होती हैं, हालांकि मूल सत्य जो है वो एक ही होता है। जैसे मुसलमानों के लिए धरती चपटी है और ज़मीन रुकी हुई है, ये उनके लिए सत्य है। हमारे लिए सत्य क्या है कि ज़मीन घूमती है, वो चपटी नहीं गोल है। लेकिन मूल सत्य क्या है? मूल सत्य दोनों नहीं हो सकते, मूल सत्य केवल एक हो सकता है और वो एक सत्य ये है कि पृथ्वी घूमती है और वो रुकी हुई नहीं है, गोल है। वैसे ही उनके लिए सत्य है कि मोहम्मद एक रसूल था। उसने 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया तो भी वो रोल मॉडल है। वो कुएं में थूक देता था तो भी वो अच्छा अखलाक का इंसान है और वो पेशाब करके लोगों को पिला देता था, वो भी अच्छी बात है। हमारे लिए एक नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। हमारे लिए छोटे बच्चे से शादी करना, कुएं में थूक देना या अपना पेशाब किसी को पिलाने के बाद खुश हो जाना, ये नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं और इसलिए हम उनको सही नहीं मानते। तो बस इतना ही अंतर है। हालांकि देखते हैं कि इस व्यक्ति के आगे के विचार क्या है और मैं सतत इस बात की व्यवहारिक सत्यता की जांच करती रहती हूँ जिसमें लोगों के द्वारा बताए गए उसके मज़हब की बातें और अपवादों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हालांकि उतना भी रोमांचक नहीं था जितना किसी के साथ चर्चा या फिर किसी प्रकार का क्या बोलते हैं उर्दू में मुनाजरा करने में होता है, यानी कि शास्त्रार्थ करने में होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था और मैं उत्तर दे रही थी। हाँ, आनंद तब आता है जब सामने वाला रक्षण की पद्धति में हो और हम जो है वो ध्वस्त करने के सिद्धांत पर हो। इस प्रकार से कोई वाद संवाद होता है तो बड़ा ही उत्तम जो है वो निर्णय होता है इसमें और मन भी लगा रहता है, आकर्षण भी बना रहता है। इसमें आपको थोड़ा सा क्लांत अनुभव हुआ होगा, अर्थात कि आपको उबाऊ या बोरिंग जिसे कहते हैं वो आपको अनुभव हुआ होगा, किंतु कोई ना, इससे भी मनुष्यों के व्यवहार और अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आप सबसे आखिर में निवेदन करूंगी, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग अगर चाहें तो आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं इस मुहिम के लिए। अपना योगदान देने के लिए 777 के @UPI इस धन प्रेषित करने वाले ऐप के माध्यम से आप जो है वो मुझे वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो, आप सब मंगलमय आप जीवन हो आपका। इसी शुभेच्छाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था। यास्मीन जी के पास ये कोई मुस्लिम ट्रक ड्राइवर आया था। इसको इस्लाम का कुछ पता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी इसने फेसबुक पे कोई वीडियो देखा और उसके रिगार्डिंग ये जानने आया था कि क्या क्या इस्लामिक चीज़ें होती है, आयशा से रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ें थी। इनको पता ही नहीं है हलाला क्या है, क्या सब चीज़ें। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ मुस्लिम्स को पता नहीं होता है, क्योंकि वो पैदा होते हैं फिर ऐसी पारिवारिक स्थिति रहती है कि वो काम में लग जाते हैं पैदा होते ही, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं ज़्यादा और फिर इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो उनको पता नहीं रहता सिर्फ नमाज़ पढ़ने जाना, कभी कभी तो कोई तो जाते ही नहीं है। तो ऐसा ही सीन लग रहा था मुझे भी इनका। तो इन्होंने फेसबुक पे कुछ देखा ऑफेंसिव, जो उनको लगा कि यार ये तो सही नहीं है, क्योंकि जिसको जन्म से नहीं सिखाया गया हो, क्योंकि ये तो जहर घुलने लगते हैं पैदा होते ही, ऐसी जहरीली चीज़ें दिमाग में घुसाने लगते हैं कि इनको इस्लाम के नाम पर सब कुछ सही लगता है, चाहे वो मॉरली सही हो या गलत। तो ऐसा ही हुआ, इनको शायद कुछ सिखाया नहीं गया हो। माँ बाप भले होंगे, बेचारे गरीब होंगे, जो भी कुछ रहा होगा, तो जैसे भी परिस्थितियाँ रही होंगी, तो अच्छा हुआ इनको नहीं पता है और ये अब हिंदू बनना चाहते हैं, इसी रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो बस मज़ेदार था वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।